सुंदरपुर नाम का बहुत ही प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। जानवरों का उस जंगल में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस जंगल में बहुत से खूंखार जानवर भी रहते थे। उसी जंगल में एक गट्टू नाम का मेमना अपनी माँ के साथ रहा करता था। गट्टू बहुत ही शरारती था। वह माँ का कहना नहीं मानता था और माँ को बिना बताए जंगल में अकेले ही घूमता रहता। उसके मन में जो आता वह वही करता। एक दिन गट्टू अपनी माँ से कहने लगा, मुझे अपनी नानी के घर जाना है। उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। गट्टू तो बहुत जिद्दी था। वह माँ का कहना नहीं मानता था। जब उसे मौका मिला तो वह चुपके से घर से अकेले ही अपनी नानी की घर की ओर निकल गया। जंगल में तरह तरह के खूंखार जानवर रहते थे। जैसे ही वह अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे रास्ते में तेंदुआ मिला। तेंदुए ने गट्टू से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गट्टू बहुत चालाक था। उसने तेंदुए से कहा, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ और अभी मैं कमज़ोर हूँ। मैं नानी के घर जाऊंगा, वहाँ से घी शक्कर खाकर तंदुरुस्त होकर आऊँगा। तुम मुझे फिर खाना। ये सब सुनकर तेंदुआ खुश हो गया और उसे जाने दिया। गट्टू जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया तो रास्ते में उसे लकड़बग्गा मिला। उसने जैसे ही गट्टू को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने गट्टू से कहा, आज मैं तुझे खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। मुझे तेरा नरम नरम मांस खाने में बड़ा मजा आएगा। गट्टू ने लकड़बग्गे से कहा, मैं अभी नानी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से गुड़ मक्की खाकर आऊँगा। अभी मैं कमज़ोर हूँ, नानी के घर से आने के बाद तुम मुझे खा लेना। लकड़बग्गा ये सुनकर खुश हो गया और उसने गट्टू को जाने दिया। गट्टू अकेला था। थोड़े आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ा शेर मिल गया जो बहुत दिनों से भूखा था। शेर ने जैसे ही गट्टू को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आज मैं तुझे खाऊंगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। ये सुनकर गट्टू डर गया। उसने डरते हुए शेर से कहा, आज मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं तिल के लड्डू खाकर तंदुरुस्त होकर आऊँगा। तुम मुझे फिर खा लेना। ये सुनकर शेर खुश हो गया। उसने सोचा, थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लेता हूँ, फिर इसे खाने में और मजा आएगा। शेर ने उसे जाने दिया। गट्टू जल्दी वहाँ से निकल गया और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसकी नानी का घर आ गया। गट्टू को देखकर नानी खुश हो गई और उसने गट्टू को गले से लगा लिया। गट्टू ने रास्ते में जो हुआ सारी बात नानी को बता दी। नानी उसकी सूझबूझ देखकर बहुत प्रसन्न हुई।